My dear students, after class, you are all welcome for watching my online classes. My dear students, 2 days ago I told you about the proper tactics of writing explanation, reference and context. Today I will suggest you how to write the answer related to your textbook. My dear students, आपके बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष कक्षा 12 में सिर्फ 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिनमें सिर्फ यू विल हैव टू अटेम्प्ट 60 आंसर टाइप क्वेश्चन दैट शुड नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड्स। आपको सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जिसे 30 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है। आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें एक आपको करना होगा। तो आइए, लेट अस नो हाउ मेनी और व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन योर फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद ए बास्केट। स्टूडेंट्स, लेट अस कम ऑन आवर टॉपिक वंस अगेन। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर चैप्टर अ गर्ल विद ए बास्केट। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी वीडियो क्लास के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दिए गए हैं इनकी लिस्ट आप अपनी कॉपी में उतार कर आप स्वयं प्रयास करें। राइट योरसेल्फ आफ्टर चेकिंग the paragraphs one by one in support of your questions. So first of all, you see the first question of this chapter. What were the children selling at the railway station? My dear students, आपको पढ़ा दिया गया, पाठ के बारे में बता दिया गया कि वो रेलवे स्टेशन पर बच्चे क्या बेच रहे थे। तो एज पर स्टोरी you have been suggested, you have been taught, आप लिख भी सकते हैं कि the children were selling baskets and fans at the railway station। अब आप इसमें थोड़ा और भी जोड़ सकते हैं, इंटरमीडिएट के छात्र होने के कारण अब आप अपने प्रश्न के जवाब को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं कि the baskets and fans were made by the sons, by the parents of those refugee children। इतना आप जोड़ सकते हैं कि वो फैंस टोकरियां जो बने थे वो उन्हीं शरणार्थी बच्चों के माता पिता के द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the writer do to get a feel of the pulse of the nation? इसका सबसे पहले आप हिंदी में अर्थ निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेट योर क्वेश्चन इनटू हिंदी, ऑनवर्ड यू विल आंसर द क्वेश्चन एज व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हिंदी में हुआ कि लेखक विलियम सी डगलस ने राष्ट्र की नब्ज को जानने के लिए, भारत की हालात को जानने के लिए क्या करने का मन बनाया, क्या उनको सूझी। तो आपको बताया गया पाठ के आधार पर, आप पढ़े भी कि उसने क्या किया। तो उसने क्या किया जो आप देख सकते हैं, द राइटर ट्राइड हिज बेस्ट टू नो the attitude, the emotions, the doings. He tried to talk with the Indian people on the station or where he met them. उसने लोगों से रास्ते में, स्टेशन पर लोगों से बातचीत करना चाहा।
उसने लोगों के विचारों को, लोगों के भावों को जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, Why did the refugee children descend like locusts on the writer? बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे छात्रों, इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान देंगे कि वो बच्चे लेखक के ऊपर टिड्डी की भांति, टिड्डी के दल की भांति क्यों टूट पड़े। तो आप जानते हैं पापी पेट का सवाल, हर व्यक्ति पेट पूजा के लिए मजदूरी कर्मों में लगा है। आप उसको आंसर में आपको मिलेगा when you will try to search out your answer from the paragraph, you will get the proper answer. You can make your answer yourself with the help of your paragraph. The what forced the author to buy the basket? ये भी important question है, इसको भी ध्यान देंगे कि लेखक को टोकरी खरीदने के लिए कौन सी चीज थी जो बाध्य कर दिया, वो क्यों बाध्य हुआ। Why was he compelled to purchase basket from that refugee girl of 9-year-old? उस 9 वर्ष की बालिका के द्वारा लेखक के मन में कौन सी बात ऐसी जगी, ऐसा उसके हृदय में क्या हुआ कि जो उसकी टोकरी को खरीदने के लिए कंपेल्ड हुआ, फोर्स हुआ, बाध्य हुआ। तो इसको भी आपने बताया जाए इस प्रकार से। इस चैप्टर से आप यू सी देयर आर 4 important questions and you must try to answer all these questions with the help of your book. आइए जो आपके प्रोज का तीसरा टॉपिक बनता है परीक्षा में, उसको देखते हैं। वैसे आप लोगों को आपके प्रीवियस क्लास 11 में मैंने बताया वोकैबुलरी, वोकैबुलरी मतलब शब्द भंडारण। इसमें क्या होता है कि यू स्टडी, यू रीड द चैप्टर स्टेप बाय स्टेप, पैराग्राफ टू पैराग्राफ, एंड यू कीप द वर्ड्स इन योर माइंड, you follow the real, the proper words in your heart, in your mind, so that you may not forget the real way of your paragraph. आप पाठ के पैराग्राफ में आए हुए शब्दों को दिमाग में इसलिए रखते हैं कि कभी भी अगर कुछ पूछा जाए उस पाठ से, तो पाठ के शब्द को हम दिमाग में रखते हुए ये चयन कर लें कि यह शब्द फला पाठ में आया है। तो सिर्फ इसी को देखना है कि आप कठिन से कठिन, सरल से सरल, अर्थात कुछ शब्द ऐसे हैं जो पाठ के अंदर प्रायः इंसर्ट होते हैं, प्रविष्ट होते हैं, डाले जाते हैं, उन्हीं शब्दों का हम ध्यान में रखते हैं। जैसे क्वेश्चन होगा कि कोई पंक्ति दे दी जाएगी और उससे रिलेटेड शब्द मिलेंगे, लेकिन शब्दों के जाल से आपको भ्रम में डाला जाएगा। शब्द एक सही होगा, 3 शब्द उसी से मिलते जुलते, कभी सिनोनिम होंगे, कभी लगेगा कि एकदम यही सही है, तो आप उस शब्द पर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड फॉलो व्हाट आई से। लिखा है फिल द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। सीधे सीधे लिख दिया गया है कि टेक्स्ट पर आधारित, मतलब आपके उस पाठ पर आधारित, आपने जो पढ़ा है उस पर आधारित शब्दों की मदद से, सही शब्दों की मदद से खाली स्थान भरो। तो एग्जाम्पल के देखिए, आपको बताया गया, किताब पर भी गौर करेंगे। सून दे वेयर आउट लिख दिया गया, आगे लगा दिया गया डॉट डॉट, ब्लैंक रख दिया गया, लिखा गया फूड। पहले आपको अर्थ निकालना है, इसका अर्थ क्या होगा। अर्थ अगर आपके दिमाग में आ गया, हमने पढ़ा है, हमारे चैप्टर में दिया गया है, तो उस चैप्टर के माध्यम से इसके अर्थ को मिलान करते हुए आप आगे शब्दों का चयन कर सकते हैं। जैसे दिया गया सून दे वेयर आउट डॉट डॉट फूड, इसका अर्थ है, आप एक अगर थोड़ा भी दिमाग में रखेंगे, क्या हुआ कि शीघ्र ही वो बिल्कुल भोजन से रहित हो गए, अर्थात उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा। अब इसमें आउट के बाद आपको देखना क्या लगेगा, ऑफ OWF होगा ही नहीं, आउट OWF होता ही नहीं, OWF नहीं हो सकता आउट के बाद, विद होता ही नहीं, फ्रॉम नहीं होगा, बाई नहीं होगा, और आप आगे यहाँ लिख देंगे हम एक और, कितने मिले आपको, ऑफ लगा है, आउट ऑफ होता है, तो क्या करेंगे हम,
ऑफ वर्किंग। इसमें क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट 1 मार्क, देयर विल बी नो डाउट। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शब्द का सही चयन करना है। और आपके सामने सब सही लग रहा है, सब सही है। आउट ऑफ आपने ध्यान नहीं दिया। विद, फ्रॉम माने से, विद माने से, बाई माने द्वारा से, सब लग रहा है सही है, लेकिन इसमें भरना क्या है आपको? ऑफ। नेक्स्ट, दीज बेयर डॉट डॉट चिल्ड्रन, आपको कहानी पढ़ाई गई, ये बच्चे थे। अब आपको बताया जाए ये बच्चे कौन थे पाठ के आधार पर, तो लिखा है पुअर, गरीब। सच है, गरीब तो थे ही। लवली, प्यारे, मासूम, सुंदर। रिफ्यूजी, शरणार्थी। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। इसमें से आपको यू विल हैव टू सेलेक्ट अ प्रॉपर वर्ड, अ सुटेबल वर्ड। तो शायद आपको मिलेगा इस पाठ में कि आपने पुअर, लवली और इंटेलिजेंट पढ़ा ही नहीं होगा, आपको सिर्फ मिलेगा किताब में रिफ्यूजी। सीधे सीधे आपको यहाँ भर देना है रिफ्यूजी।